हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। और बताइए। चलिए, मैं आ गई हूँ अपना रूटीन फॉलो करने। सुबह की ताज़ी हवा खा लो, मज़ा आ जाती है, आनंद आ जाता है। आज थोड़ा सा मुझसे लेट हो गया। कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा पड़ा। देखो यहाँ तो कोई नहीं है। ये संडे का दिन है तो आज सब सो पड़ेंगे, कौन टहलेगा। हमारे अपार्टमेंट में बहुत कम लोग टहलते हैं, इनको नींद बहुत प्यारी है। सब लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है, लाइन से गाड़ियाँ, कोई नहीं है, हम और आप। तो इस वजह से अब हम अपने आप को थोड़ा सा दिखाएंगे लोगों को कि मैं अपने आप को पचकाएंगे। जो मेरा ये पेट है ना, इसको मैं कम करेंगे, मुझे कम करना है। देखते हैं कितना समय लगता है, ये भी देखना है ना। देखो कितनी हरी भरी फुलवारी लगी हुई है, मस्त। अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा है। ये देखो कोई नहीं है, सन्नाटा पड़ा है। लाइन से हर जगह लाइन से गाड़ियाँ लगी। इसी बहाने आपको मैं दर्शन कराती हूँ माँ के, बाबा भोले के। ये देखो, बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, जल्दी से मुझे पतला कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। साथ में अगर कोई टहलता है तो ना वीडियो बनती है और ना कदम बढ़ते हैं, क्योंकि साथ में सिर्फ बातें होती हैं और सन्नाटे में बड़ा ब्लॉग बन रहा है। तो गैस आप लोग भी सुबह उठने की आदत डाल लो। ना उठ पाते हो तो हम जगा देंगे। मेरा ब्लॉग देख के हाँ, आप लोग उठने की आदत डाल लेना। अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आए दिन डॉक्टर के यहाँ जाओ, ये निकल रही बीमारी, वो निकल रही बीमारी, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखो, बढ़िया, जैसे हम रखते हैं, है ना। लोग यहाँ पे हमारी तारीफ करते हैं, पूछो क्यों? कहते हैं ना 40 की हो गई हैं और इसके अंदर इतना फुर्तीलापन रहता है कि कुछ पूछो नहीं। मानोगे 40 साल की हो गई हूँ मैं, और जो आज हम कर लेते हैं आजकल के बच्चे, उनके अंदर तो बस ईगो भरा रहता है। अपने आप को जितना बिजी रखो और कोई काम करो तुम नियम से करो, कोई भी काम करो नियम से करो। तो इस वजह से मैं तो, गाड़ी वाले गाड़ी साफ कर रहे हैं, पेपर वाले पेपर दे रहे हैं। अभी नहीं, 2-3 दिन बीतने दो, देखना लोग एक दूसरे को देख देख के उतरते हैं। यहाँ पर तो है, अब आप देखिए अगर हो या ना हो नहीं मालूम।
अच्छा ये चीज़ हर जगह है, एक दूसरे को देख के ही आदमी जलता है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। सामने वाला क्यों कर रहा है, हम भी ऐसा करें। मेरे ऊपर घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, मैं नहीं किसी की सुनती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप की सुनती हूँ। क्योंकि जो हमारी फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, तुम कौन बोलने वाले होते हो। ये मेरे परिवार वाले, फैमिली को भी किनारे कर दो, मेरे पति नहीं बोल रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, फिर आप कौन होते हो। तो मेरे ऊपर घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। सही है ना। अपने दुनिया में मस्त रहो और अपने आप में मस्त रहो। कौन क्या कहता है इधर सुनो इधर निकाल दो। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए, है ना। मस्त, किसी का ना सुनो। अभी आपको दिख रही है ना, देखो बॉडी, पेट, ये चीज़ इसको पचकाना है, पतला करना है। अरे यार, इसलिए पतला करेंगे ना, अब तो ब्लॉग बनाएंगे, आपको रोज़ दिखाएंगे, तो कुछ तो चलो दौड़ लगाती हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दौड़ लगाऊंगी, सन्नाटा है ये तक। ऐसे दौड़ने से जी अपने लगता है और जल्दी थकान आ जाती है, इसलिए नहीं दौड़ती हूँ। और हम लोगों को थोड़ा सा ख़राब भी लगता है, दौड़ो तो पहले एकदम अजीब लगता है ना। वैसे तो जहाँ जैसे दौड़ लो, आप लोगों को तो कोई चिंता नहीं, हमें 4 लोग देखेंगे तो वो चीज़ भी नहीं रहती है ना। देखो यहाँ पर लाइट भी लगी है, क्या क्या लोग लगवाते हैं। ये चीज़ लग गई ना, थोड़ा आउट लगती है। अगर किसी को ज्ञान ना दो, जो लगा है लगने दो, अपने आप से रखो। किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बहुत कम रखते हैं मतलब। मैंने सोचा है यहाँ डॉगी बैठते हैं, सुबह आया करें 5 बजे, उसको बिस्किट खिलाया करें, थोड़ी पुण्य भी कमाने लगे साथ साथ में। ये दिमाग में आइडिया आई है मेरे, है ना। जितना कर लो उतना कम है ना। तो आप सब लोग बढ़िया स्वस्थ और मस्त रहा करो, सवेरे उठने की आदत डालो, मेरे साथ मॉर्निंग वॉक करो। मेरे साथ करो मॉर्निंग वॉक। सुबह कुदरती हवा जो मिलती है वो पैसे दे के भी नहीं मिलती। आप एसी में हैं कि तो भी हवा खा लो। अच्छा, आज हमारे पास पैसा है तो मैं तो एसी लगवाई हूँ, और जो गांव के लोग हैं उनके पास तो पैसा नहीं है, वो तो नीम की छाया में खाट डालते हैं, वहाँ सोते हैं, और बढ़िया नहीं कर नीम की छाया वहाँ पर डालते हैं, और बाहर भी बढ़िया मस्त, उनको सदैव बाहर ही देखोगे आप। कमरों में बहुत कम लेटते हैं वो लोग, उनकी ये सोच है। और आपने अक्सर देखा होगा, सवेरे उठ के द्वार झाड़ना, गोबर उठाना, कितनी तो उनकी ऐसे ही मॉर्निंग वॉक हो जाता है। और खेत में जाना, फड़वा चलाना, भैंसी को चारा देना, बहुत सारे काम रहते हैं सुबह के। और यहाँ के तो बस उठो, बेड पे ही चाय मिल गई,
यहाँ वहाँ में देखो कितना फ़र्क है। बेड पे ही चाय मिल गई और उसके बाद चाय पीने के बाद में 10 बजे सो के उठे, वहीं चाय मिल गई, उसके बाद नहाए धोए खाना मिल गया। तो वहाँ और यहाँ में ये फ़र्क है। वहाँ सवेरे बॉडी से पसीना निकलता है और यहाँ इसलिए आदमी फूल जाता है, एकदम मोटा हेल्दी हो जाता है। और गांव के लोग इतने कम मोटे रहते हैं, आपने देखा होगा, मगर ताकत आपसे ज़्यादा उनके रहते हैं, बहुत ताकत रहती है उनके। 8-8 10-10 जानवर पले रहते हैं, उनका चोकर बनाओ, उनको चारा बनाओ, चूनी बनाओ, सब दो खाने को। तो इस वजह से गाँव के लोग पतले रहते हैं, मज़ा आती है। तुम्हें हर चीज़ दर पे मिल जाती है, गांव में तो भाई दर पे नहीं मिलती। आज भी ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जहाँ सिर्फ एक गिलास चाय पी लिया बना के, हल्की सी चीनी डाल के, हल्की सी चाय पत्ती डाल के, चाय भी ढंग से नहीं बनती है, मगर वो उसी में खुश भी है, वो उसी में खुश भी हैं। और ये मन है ना, जितना लालच में डालोगे ना उतना ही फंसता है। जितना आप डालोगे लालच में, इसलिए इसको कंट्रोल रखो। तुम दूर ना जाओ, मेरे को देखो, मैं ना कुछ भी उल्टा से नहीं खाती हूँ, ना चाट, ना पकौड़ी, ना पूड़ी, ना पराठा, कुछ भी। आज भगवान ने कुछ ऐसी कृपा की, तभी तो इतनी सी बॉडी 40 साल ऐसा निकाल दिया। कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई मतलब बड़ी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आगे बाबा जाने। अभी तो इतनी बढ़िया मस्त निकल गई है, आपके सामने हूँ, बढ़िया स्वस्थ हूँ। तो बस खाली ये चीज़ निकली है और कुछ नहीं। तो गाइस, इसके बारे में आप बताइएगा कुछ, जिसको सही सही बताइएगा, जो आप लोग पीते खाते हो सुबह सुबह, वो फ़र्क पड़ा हो। मेरे तो यही समझ में आया कि थोड़ा सा वॉक करो, टहलो, थोड़ा सा योगा करो। उल्टा से खाने से कोई फ़ायदा नहीं। लोग कहते हैं कि नूना पानी तो पीती हूँ 2 गिलास, वो भी कल से नियम बनाई हूँ, नियम टूट जाता है, नहीं बना पाती हूँ। अभी 15 दिन में एकादशी पड़ जाएगी, उस दिन तो हर हाल में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जीव जंतर पैरों नीचे आ गए हैं और पूजा करने में टाइम लगता है। तो महीने में 2 दिन तो नागा करेंगे, बाकी अगर शरीर कुछ अस्त पस्त हुआ तो भले नागा करूँ, वरना नागा नहीं करूँगी। हाँ, कोई चीज़ करो ना नियम से करो तो वो समझ में आती है कि हाँ ये काम अच्छा हुआ। मेरा ब्लॉग इतना बढ़िया बन रहा है गाइस, तो समझ लो, क्योंकि ना कहीं की आवाज़ है, ना कहीं कुछ है, एकदम सन्नाटा है और बढ़िया। अब बॉडी से पसीना निकलने लगा है। आपके साथ साथ में बात करते करते भी अच्छा, मेरी आदत है ना, चुप नहीं रह पाती हूँ। बहुत लेडीज़ें ऐसी हैं ना, और जेंट्स भी ऐसे हैं, ज़्यादा पकाते नहीं, बोलते नहीं, वो अपने मस्ती मस्त रहते हैं। आज मौका अच्छा है, आज देर तक का करेंगे, क्योंकि जितने अपने आप को टाइम देंगे उतना ही उसका फ़ायदा मैं उठाऊंगी। आज देर तक करूँगी। अभी आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया पार्क बना है अंदर, बहुत बढ़िया पार्क।
बहुत अच्छा पार्क बना है, अंदर बैठ के हैं। जहाँ कोशिश जितनी कर लो कि नहीं हम घर पे कर लेंगे, होते नहीं। यहाँ चारों तरफ इधर उधर इधर उधर दिमाग लगाते रहो, काम होता रहता है। और घर पे कुछ ना कुछ काम में बिजी रहो, काम तो ख़त्म ही नहीं होता। आज 40 साल हमारे कैसे बीत गए मालूम नहीं पड़ा। तब मैंने 40 साल में यहाँ मैंने फ़ोन उठाया है। आज मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6-8 महीने हो गए चैनल बनाए हुए। कि ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा कुछ तो नहीं किया, ये लाइफ ऐसे कट रही है, ऐसे ख़त्म हो जा रही। लो चलो हम एक चैनल बनाते हैं। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल बनाया, तीनों पे। हमने कहा देखते हैं क्या हमें सपोर्ट मिलेगा, क्या लोग हमें देखेंगे, पसंद करेंगे। देखिए आज आप लोगों की ऐसी कृपा हुई, सब मुझे प्यार देते हैं। सब आज तक जितने लोगों ने देखा है, कोई में इक्का दुक्का हैं भी तो कमेंट गलत करते हैं, उनको हम रिप्लाई नहीं देते। हम सोचते हैं कि वो अपनी ज़बान गंदी कर रहे हैं, तो मैं नहीं करेंगे, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। जो भी कोशिश करते हैं कि गंदे कमेंट भेजें, गंदी मतलब बहुत कभी कभी हद पार करने लगते हैं, तो उनको हम देखते ही नहीं हैं। बस थोड़ा सा पढ़ के मैंने ब्लॉक कर दिया। देखो सामने वाला गलत है तो फिर हम क्यों अपने आप को, हम कुछ बोलेंगे कुछ आप बोलोगे उसमें, उससे अच्छा है ब्लॉक कर दो, सबसे अच्छी चीज़। इसलिए मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ज़्यादा चलो ना तो पैर जम जाते हैं। आज उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पूरी बॉडी धर रही थी, मतलब धीमे धीमे पूरी बॉडी में दर्द बन रहा था। अगर मॉर्निंग में बोल दो मुझसे, ये आपको बात आजमानी पड़ेगी। अगर आपने एक बार बोल दिया कि मेरी बॉडी दर्द हो रही, पूरा दिन आपकी बॉडी दर्द होगी। इसलिए मॉर्निंग में सुबह कुछ नहीं बोलो, ना अपने बॉडी के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा काम अगर बिगड़ रहा वो भी कहो अच्छा हो गया। इसलिए सवेरे नहीं बोलना चाहिए। अगर एक बार आपने बोल दिया कि मेरा सर दर्द हो रहा, तो पूरा दिन सर दर्द होगा आपका। अच्छा आजमा लेना, सुबह उठते ही बोल देना। इसलिए हो भी रहा हो तभी अपने आप को रोक लो, अपना मुंह बंद कर लो, ज़बान से मत निकालो। अब समझ लो हम स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, सोचते हो 500 रुपया 1000 रुपया लगेगा। मेरी सोच क्या बन गई है, जब तक मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमाऊंगी ना मैं स्टैंड लूँगी। अपने ही टूटे फूटे मोबाइल से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो ज़रूर हम बढ़ेंगे आगे। क्या मेरी वीडियो अच्छी लगती है लोगों को? आप लोग देखते हो? ना देखते हो तो देखने लगना। ये आपकी भाभी कुछ गलत राय नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी गलत राय। ये हमारे अपार्टमेंट में हमारे देवर हैं, ये
और ऐसे ही दूर के भाभी बोलते हैं कभी कभी लोग अरे ठीक है, मुँह है, बोलने दो, है ना। इसी मुँह से इंसान भाभी बोलता है और इसी मुँह से दीदी बोलता है। तो दीदी तो कम बोलने वाले होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। और भाभी हर कोई बोलने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि भाभी में मस्ती चल जाती, मजाक चल जाती। दीदी का एक रिश्ता, दीदी या भाई, हम अगर किसी को भाई बोलेंगे तो फिर भाई का ही नज़र से देखेंगे। इसलिए लोग दीदी नहीं बनाते हैं, भाभी अपने ज़बान से बोल देंगे। मेरे भैया ठहरते हैं, अब देखो सभी टिकट की उतरने लगे हैं। अभी तक हम अकेले थे ना, अब 2 लोग तुम्हें देखे। आप कह रहे होंगे यही एक ड्रेस पहने हैं। हमने ऑर्डर किया है, आने में भी हफ्ता लगेगा। तो अभी ऐसे तो घर की वाली हैं, ऑफ करने वाली, मॉर्निंग वॉक करने वाली यही है। चलिए कोई बात नहीं, हम चलता है। वो चले, हम बाद में आता है, अभी मनाते हैं दूसरा।
बंदर है यार, यहाँ तो बंदर बैठे। करने दोगे? कूदोगे तो नहीं ऊपर? बंदर बैठा है। ये क्या करते हैं? पहले हम ऐसे करेंगे। दिखाऊं आपको बंदर कितने हैं यहाँ पे? ये देखो कहाँ बंदर बैठे हैं। देखो अंदर ये इसके बच्चा बैठा है, दिखा? ये बंदर है यार, बहुत ज़्यादा पेड़ों के अंदर छिपे हैं बंदर। इसके अंदर बहुत, मेरा योगा भंग कर रहे हैं। चलो चलती हूँ। इतने सारे बंदर हैं, बंदर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पूरी बंदरों की खान है। इस जो पेड़ लगे हैं, ये पेड़, इसके अंदर छिपे हैं बंदर। ये देखो, विश्वास है? ये देखो, दिखे? ये देखो, ये देखो उतर रहे हैं बंदर। ये देखो जा रहे हैं। ये देखो बंदर जा रहे हैं। इसलिए मैंने हट गई कि वहाँ से हट जाओ, ज़्यादा अच्छा है। कहीं काट कूट ले। देखो बंदरों की लड़ाई, तो कितने पूरी सेना आ गई बंदर। मंदिर में पूजा कर रहे हैं भैया। देखो वहाँ जाके बैठ गए। देखो भगवान कटोरी लेके उठा के ले गए। बहुत बंदर बैठे हैं भाई। बहुत बंदर। लेडीजें कह रही होंगी मेरा पीछा कर रही हैं। मंदिर की कटोरी उठा ले गया। हाँ देखो बेटे खा रहा। भैया पूजा कर रहे हैं ना, कटोरी उठा लाया। कितना बड़ा स्पेस है यहाँ का। यहाँ कुर्सियाँ पड़ी हैं, लोग बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में सब सो रहे हैं। मेरे पति भी सो रहे हैं, मेरा बेटा भी सो रहा है। संडे का दिन था, हमने कहा सोचो छोटो लाओ उनको मत जगाएं, क्या करना। इस वजह से यहाँ की घास देखो कितनी बढ़िया है। मस्त चलते रहो, पैर में मस्त मस्त घास रहती। चलो इतना ब्लॉग बना लिया है आज के लिए, इतना ही। बाय बाय।